मेवात प्रकरण से बाद मेरे पे जान से मारने की धमकी मेरे को, मेरे परिवार को, उन्होंने गाड़ी से एक कट्टी निकाली है लिक्विड पदार्थ और मेरे भाई पे डाला है, डाल के और वो तिल्ली मार के ना भागे, वो रुके नहीं है, फिर आग लगा के भागे। मेरे भाई ने वहीं एक नाला था, उस नाले में कूदकर आग बुझाई जैसे तैसे, लेकिन 60% जल चुका था। टारगेट किया क्योंकि मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ, बहन बेटी को बचाने के लिए, गौ माता को, लव जिहाद वगैरह। और लव जिहाद का तो मैंने सैकड़ों मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं है मेरे पास। तो इस तरह से मैं टारगेट पे रहता ही हूँ 24 घंटा। कई बार मेरे पे हमले हो चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अभी मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरे पे 3 फायर करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। आज हम फरीदाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर चर्चा करी जाए तो बीते बुधवार को जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी के भाई पर 4 अज्ञात हमलावर ने उन पर हमला करा और उनको पूरी तरीके से 60% तक जलाने की कोशिश करी, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचा करके किसी तरीके वो अपने परिवार के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने सारी घटना की जानकारी दी। हालांकि अभी जो है वो प्राची हॉस्पिटल में वो एडमिट है जहां उनका इलाज चल रहा है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हम बिट्टू बजरंगी जी के साथ मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे, जो खुद गौरक्षक बजरंग फोर्स के अध्यक्ष हैं। बिट्टू बजरंगी जी, जो आपके भाई पर हमला हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है इसके पीछे कौन हो सकता है? मैडम जी, लगातार कई सालों से और मेवात प्रकरण के बाद तो लगातार पहले भी, लेकिन मेवात प्रकरण से बाद मेरे पे जान से मारने की धमकी मेरे को, मेरे परिवार को, और यहाँ की लोकल सीआईडी वालों को भी मैंने उनके नंबर उपलब्ध करवा दिए, कॉल रिकॉर्डिंग सब भेज दी जी। लेकिन कहाँ ढिलाई है मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये लगातार चलता आ रहा था। तो उस दिन रात को मैं बाहर था, रात को लेट पहुंचा घर पे। मेरा भाई वहाँ पे छोटा सा काम है सब्जी मंडी में, वो करके और अपना वहीं बैठा था। और उसको वैगनार में आए लोग, अब बता रहे बाइक पे भी थे, अब निकल के आ रहा धीरे धीरे। तो आए तो 6-7 लोग आए थे। उन्होंने गाड़ी से एक कट्टी निकाली है लिक्विड पदार्थ और मेरे भाई पे डाला है, डाल के और वो तिल्ली मार के ना भागे, वो रुके नहीं है, फिर आग लगा के भागे। तो मेरे भाई ने वहीं एक नाला था, उस नाले में कूदकर आग बुझाई जैसे तैसे, लेकिन 60% जल चुका था। ये सरकारी बीके हॉस्पिटल है, उन्होंने खुद एमएलसी काटी है, उसमें है। तो मैं अपने भाई को लेके भागा। उसके बाद एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें ले गया, वहाँ मना कर दी कि ज़्यादा सीरियस है। अब ये तीसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया है मैंने। तो प्रशासन लगा पड़ा है इंक्वायरी में, अब देखते हैं क्या होता है। अभी क्या हालात हैं आपके भाई के? अभी कितना सुरक्षित है? क्या डॉक्टर की तरफ से कहना है? सभी सनातनी देशवासियों ने प्रार्थना की है, भोले बाबा ने, बालाजी की कृपा है कि अब 10% रिलीफ है, आराम में सुधार है। क्या लग रहा है बिट्टू जी कि एक सनातनी होना ही सबसे बड़ा भारी पड़ रहा है आपके और आपके परिवार पर? हाँ, ये तो है ही। टारगेट किया क्योंकि मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ, बहन बेटी को बचाने के लिए, गौ माता को, लव जिहाद वगैरह। और लव जिहाद का तो मैंने सैकड़ों मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं है मेरे पास, और वो जेल में पड़े हैं। तो ना तक मैंने किसी का फैसला होने दिया, जो कानून करता काम वही करता है। तो इस तरह से मैं टारगेट पे रहता ही हूँ 24 घंटा। कई बार मेरे पे हमले हो चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अभी मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरे पे 3 फायर करी। मेरे साथ मेरे घनिष्ठ मित्र थे, बिन्नी भाई और टीटू भाई रावत जी, उनको भी हमला करा, मेरे साथ थे वो। तो मेरे साथ जो रहता है उनको भी खतरा बना ही रहता है, लेकिन क्या करें, वो समझ से बाहर है ये सारी चीज़ें, कोई सुनता ही नहीं है। अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए हैं और क्या उन आरोपियों को आपके भाई पहले से जानते थे? किसी की जानकारी में था? कोई पुरानी दुश्मनी इसको लेकर के निकल के सामने आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं जानता था। मेरे भाई ने जैसे पहचान करवाई कि बताया कि वो जूस की दुकान लगाता था हमारी मंडी में ही। तो मेरे भाई ने बताया कि बड़े वाला है जी। तो मैंने, उसका नाम अरमान खान है जी, जो जूस की दुकान लगाता था। तो वो अपने साथियों के साथ आया था। तो सभी साथी मुस्लिम थे या कोई उसमें हिंदू भी शामिल था? देखो जी, ये अभी फ़िलहाल तो जो बात निकल के आई है 2 मुस्लिम ही है उसमें।
और मुझे विश्वास है कि हिंदू तो कम ही होगा, क्योंकि जो भी टारगेट करते हैं मुझे यही करते हैं इस समाज के लोग। तो जब वो जूस वाला सामने निकल के आ गया, तो कुछ इस तरह से। तो क्या लगता है ये विशेष समुदाय की जो आपके और आपके परिवार से लड़ाई है, क्या आपका लगातार इन तमाम जो करंट के मुद्दे हैं वर्तमान समय के, चाहे वो लव जिहाद के हो, चाहे सनातन की सुरक्षा करना हो, इन मुद्दों पे चर्चा करने की वजह से ही विशेष समुदाय के लोग आपके भाई और आपके परिवार पर हमला कर रहे हैं? यही बात है जी, क्योंकि वो मेरे कारण जेल में बंद है जी। और सजा काट रहे हैं, कई सालों से सजा काट रहे हैं। और दर्द उनको इस बात का रहता है, जैसे मेरे भाई पे हमला किया, मेरे पे हमला किया, मैं घर में नहीं बैठता। मुझे मारने की कितनी कोशिश, जब तक मेरी हत्या नहीं कर देंगे वो लोग, जब तक मैं काम करता रहूँगा बहन बेटियों के लिए। आप प्रशासन से सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं क्या, कि सुरक्षा आपको दी जाए? जी मांग अब कितनी करिए, अब कोई सुनता ही नहीं है कोई। नू हिंसा की बात करी जाए तो उसमें आपको आरोपी ठहराया गया है तमाम मुद्दों को लेकर के, तो क्या लग रहा है कि इसके पीछे, इस साजिश के पीछे नू हिंसा ही सबसे बड़ा जिम्मेवार तो नहीं है? कोई जांच ही नहीं कर रहा। आप इंस्टाग्राम देखो जी, कितनी धमकियाँ मिल रही हैं। अभी देखो क्या चल रहा है, मेरे भाई के उसमें क्या बदतमीजी कर रहे हैं लोग, सारे मेवात किस तरीके की धमकियां आ रही हैं, क्या कुछ? गंदी बातें। अब क्या वो मीडिया में नहीं कर सकता, उल्टी सीधी बातें, गंदी चीज़ें, और धमकी तो दे ही रहे हैं वो। फ़ोन रिकॉर्डिंग भी मैंने CID को उपलब्ध करवा दी है, नंबर उपलब्ध करवा दिए, उसमें एक नाम नहीं बताने की शर्त पे एक बोला भी है किसी अधिकारी ने कि भाई वो उसने मेवात का वो बिट्टू भाई, और वो तुम्हारा 2 महीने पहले गुड़गांव में भी किसी व्यापारी को धमकी दी है उसने, मेवात के ने, ये नंबर वो है। तो एक तो ये होता है कि झूठ बोलना। मैं तो नंबर दे रहा हूँ, मैं तुरंत अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे CID वालों को दे देता हूँ कि इस नंबर से है भाई, पता करो, लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता। अच्छा, मुझे कि ये बताइए, अभी तक का क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन काम कर रही है आरोपियों के खिलाफ, कोई मतलब कड़े कदम उठा रही है? तो वो फरीदाबाद पुलिस वैसे एक्टिव है और मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरे भाई को न्याय मिलेगा। तो बता रहे हैं, अभी 2 पकड़े हैं और धन्यवाद, SIT टीम भी गठित कर दी है। अब देखते हैं, दूध का पानी होना चाहिए और सभी को पता पड़ना चाहिए, समाज के लोगों को, कि क्या है क्या नहीं। बिट्टू जी, हमें ये बताइए कि क्या लग रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं केवल आप पर दहशत बनाने के लिए की जा रही है, कि दहशत बना करके आपको डराया जा सके? तो क्या आप डर के रहेंगे या फिर वाकई इसको लेकर के कुछ आप आगे का विचार कर रहे हैं? मेरे को डराने का ये है कि अगर मुझे वो मार देंगे तो जो मेरे छोटे भाई हैं फरीदाबाद में, बाहर भी, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनका मनोबल टूटेगा, क्योंकि मैं तेज़ गति से काम करता हूँ उनके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे इसलिए टारगेट बना रहे हैं कि ये अगर दब जाएगा तो फिर सब दब जाएंगे। मैं लुपी चुप्पी बात नहीं करता, मैं धरातल पर बात करता हूँ। अब भगवाधारी अब बन रहे हैं, मैं 30 साल से यही काम कर रहा हूँ। अयोध्या में कितने आंदोलन हुए, वहाँ भी जी, और कई आंदोलनों में भाग लिया है, मेरी फ़ोटो भी है। अब कोई कुछ बोले ना बोले, मैं तो शुरू से अपना पूरा परिवार त्याग के, गृहस्थ आश्रम ना बसा के, सब कुछ अपना सनातन को समर्पित कर रखा है। नू हिंसा में आपको संपूर्ण रूप से आरोपी बनाया गया, उस पर क्या लगता है कि ये भी एक सोची समझी साजिश थी कि नू हिंसा का सारा गत्था चिट्ठा है वो आपके ऊपर टिकरा फोड़ना है? हाँ, देख रहे हैं इस बात को, समझ रहे हैं, पर समझे कौन? तो अब क्या लगता है बिट्टू बजरंगी जी वाकई दहशत में आ जाएंगे, डर जाएंगे, या ऐसे आरोपियों के खिलाफ जो जिस तरीके से दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी लेंगे? जब मुझे मारने की कोशिश हुई, मेरे पे हमले की कोशिश हुई, मेरा भाई जला दिया, मैं बहुत तेज़ी से गति से काम करूँगा सनातन के प्रति। सनातन, जब तक मेरे अंदर एक रक्त खून का है, बहन बेटी, स्पेशल बहन बेटी का मेरा काम है, लव जिहाद का। बहन में जब तक रक्षा करता रहूँगा, जब तक मेरे अंदर प्राण है, चाहे मुझे कोई हत्या कर दे, मेरी कोई गोली से मार दे, कुछ भी हो, मेरे परिवार मर जाए सारा, लेकिन मैंने समर्पित रखा है हिंदू समाज को।
ठीक है, तो हमारे साथ बिट्टू बजरंगी जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि उनके भाई पर हमले की असल वजह क्या थी, क्यों जिस वजह से इन पर हमला हुआ, लगातार जो धमकी मिल रही है वो कहीं ना कहीं नूह का एंगल जो है, मेवात में हुई हिंसा भी एक सबसे बड़ा एंगल बन करके सामने आ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इसको किस तरीके से और किस तेजी से जांच पड़ताल करता है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जांच होना ज़रूरी है कि किसी को भी जान से मारने का अधिकार किसी के पास नहीं है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।